Hey, hi guys. So let's start. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज अपना डीआई का सेकंड पार्ट है। उन्होंने डे 1 देखा था। आज अपना बोला था ऑलरेडी कि ये 30 मार्क्स के लिए फॉर श्योर आता है। कल हमने कुछ सेट्स देखेंगे, आज भी कुछ सेट्स देखेंगे। विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक सिंपल सेट है मेरे साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल एंड माय स्क्रीन इज विजिबल। कुछ नहीं दिख रहा है मेरे जो स्क्रीन पे राइट कर रहा है तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम दिया है, एक टेबल फॉर्मेट में मेरे पास डेटा दिया है। सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, अराइजेस एंड मिसलेनियस एंड देन टोटल। ठीक है, एंड ए बी सी डी ई 5 लोग का मेरे पास डेटा है। ठीक है, टोटल एंड रिस्पेक्टिव मेरे पास सैलरी का ब्रेकअप दिया है। ठीक है, विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। Okay, let's start with a simple question. First question: who among the following employees earns maximum bonus comparison to his total income? आप लोग ट्राई कर सकते हो। I'll wait for couple of minutes. I want everyone to try first and then we'll discuss. Simple question, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सी क्वेश्चन में क्या बोला है? Who among the following earn maximum bonus comparison to his total income? कंपैरिजन टू टोटल इनकम बोला है। बहुत लोग सी बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ रहा है। सी आपको क्या देखना है, क्या देखना है? सी ए को बोनस कितना मिल रहा है? ए को बोनस कितना मिल रहा है? 80 रुपीज। 80 रुपीज कंपैरिजन टू व्हाट? टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है? ए का कितना टोटल इनकम है? 900 रुपए। मीन्स मैं सिर्फ इसके वाइज नहीं जा सकता यार। यहाँ पे मुझे 150 दिख रहा है तो मेरा आंसर सी नहीं हो सकता है, वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सी अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो उसको 900 पे 80 मिल रहा है। बी की बात कर रहा हूं तो 500 पे 40 मिल रहा है। इसको 150 दिखने को ज्यादा है बट वो किस पे मिल रहा है? 1500 पे मिल रहा है। सो मुझे सबका परसेंटेज लेना पड़ेगा, देन कंपेयर करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं? सबका परसेंटेज लेना पड़ेगा, देन मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। राइट? चलो देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वाले को 80 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 900 पे मिल रहा है, डिवाइड बाय इसका परसेंटेज कितना हो गया? 0 0 कैंसिल आउट। अगर मैं 8 से डिवाइड करता तो कितना आ रहा है? 80 को 9 से डिवाइड करता तो 9 8 जा 72। सो 72 8% की अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। राइट? 8.8 परफेक्ट नेहा। 8.8%। कैन यू टेल मी बी का क्या चल रहा है? बी को मिल रहा है 40 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 500 पे मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो बी का परसेंटेज कितना हो गया? 0 0 तो उड़ गया। परसेंटेज कितना हो गया बी का? 8%। राइट? 8% मुझे मैक्सिमम दिखना है बिकॉज 5 1 जा 5 8 जा इज 40। मुझे मैक्सिमम परसेंट दिखना है। सी का कितना रहेगा? सी का उसको 150 मिल रहा है, 150 मिल रहा है 1500 पे। कितना मिल रहा है परसेंटेज? कितना? फिफ्टी 15 10 150। सो सी का परसेंट कितना हो रहा है? 10%। कैन यू टेल मी डी का कितना हो रहा है? डी का डी को बोनस कितना मिल रहा है? डी को बोनस मिल रहा है 80 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 70 पे मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 चला गया। 7 से मैं 80 को डिवाइड कराऊं तो मेरे पास 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आई डोंट नो समथिंग क्या है, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, इसका कितना हो रहा है?
ई का कितना हो रहा है, उसको 100 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 1000 पे, परसेंट वाइज कितना हो रहा है, 10%। सो मेरा आंसर क्या रहना चाहिए, हेलो, तो मेरा आंसर क्या रहना चाहिए, 11%। आर यू गाइस विथ मी, 11% मींस क्या, डी, माय आंसर इज डी, ऑप्शन डी। समझ रहा है सबको, समझ रहा है, किसी को डाउट है कैसे कैलकुलेट किया, बोनस न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में टोटल इनकम लिखा, परसेंटेज निकाल लिया, जो भी ज्यादा परसेंट है वो मेरा आंसर है, राइट, समझा। कैन यू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। Income from overtime is what percent of income from arises, income from overtime is what percent of income from arises, income from overtime कितना है ए के लिए 180, arises का कितना है, arises का कितना है ए के लिए 200, ये कितना परसेंट हो रहा है, ये कितना परसेंट हो रहा है, 180 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना परसेंट हो रहा है, सिंपल 90, नो डाउट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट, सबको समझ रहा है। इनकम फ्रॉम overtime means 180 is what percent of arises कितना है 200, 180 ऊपर रहेगा, 200 नीचे रहेगा, परसेंटेज कितना आ रहा है 90% ऑब्वियसली, सिंपल। कैन वी ट्राई थर्ड क्वेश्चन। How many employees have their salary less than 3 times from the bonus? How many employees have their salary less than 3 times from bonus? Okay, सैलरी लेस देन 3 टाइम फ्रॉम बोनस। अगर मैं एक का सैलरी बोनस के कितने टाइम है, एक का सैलरी बोनस के कितने टाइम है, सैलरी इज 400, बोनस इज 80, कितने टाइम से, कितने टाइम से, ऑब्वियसली 5 टाइम्स। क्या करना है, कैसे 4 टाइम्स, 400 न्यूमरेटर में लिखूंगा, 80 नीचे लिखूंगा, 8 5 जा 40 राइट, सो ऑब्वियसली ए का कितना है 5 टाइम्स। कैन यू टेल मी बी का कितना है, बी का कितना है 200 सैलरी है, 40 उसका बोनस है, कितना टाइम से, 4 5 जा 20, सो ये भी 5 टाइम्स है। कैन यू टेल मी सी का कितना है, सी का कितना है, सी का मुझे लेस देन 3 टाइम चाहिए, 4 टाइम 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। डी का, डी का 300 है, 80 है, कितना टाइम है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, बट 3 से लेस नहीं रहेगा राइट, 3 पॉइंट समथिंग आएगा बट 3 से लेस नहीं रहेगा, परफेक्ट 3 पॉइंट समथिंग। ई का कितना है, ई का ऑब्वियसली 4 टाइम, 400 है, 100 है, ऑब्वियसली 4 टाइम, तो लेस देन 4 3 टाइम किसका है, लेस देन 3 टाइम किसका है, सो मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा 1 2 3 4, नन ऑफ दिस, क्या रहेगा, ऑब्वियसली नन ऑफ दिस, बिकॉज कोई भी नहीं है लेस देन 3 टाइम। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सबको क्या चल रहा है। Are you guys with me? Can you solve fourth question? Can you solve fourth question? Which of the following implies maximum percentage out of salary out of his total income? Means न्यूमरेटर में क्या रखोगे आप, न्यूमरेटर में क्या रखोगे, न्यूमरेटर में क्या रखोगे, इनकम नहीं यार, न्यूमरेटर में क्या रखोगे, न्यूमरेटर सैलरी रखूंगा, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे, डिनोमिनेटर में टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, जिधर भी परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है वो मेरा आंसर है, बिकॉज मैक्सिमम परसेंट पूछा है सैलरी टू टोटल इनकम। चालू करते हम लोग, करो चालू, सैलरी न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में टोटल इनकम रखो, स्टार्ट करो, ए बी सी डी का परसेंट, टेल मी मैक्सिमम परसेंटेज किधर आ रहा है,
I want everyone to answer. Huh? I want everyone to calculate for A, B, C, D, E. ए का कितना परसेंट आ रहा है? ए का सी, मुझे ये 900 तो वो दो जीरो से जाने वाला है, मुझे बस 400 को 9 से डिवाइड करना है। 9 4 जा 36 बचा 4, 9 4 जा 36, 44 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 44 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, राइट। सेकंड का क्या रहेगा? 200 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 500, जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 200 डिवाइड बाय 5 इज 40। सिमिलरली यहाँ पे क्या, मुझे 700 को 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 700 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ, 15 4 जा 60 बचा 10, 15 6 जा 90, 46 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, राइट। 44 40 46। आगे देखते हैं, अगर मैं 300 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 300 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 4 जा 28 बचा 2, 7 2 जा 14, 42 पॉइंट समथिंग। ये तो सिंपल, ये 400 है और यहाँ पे 1000 है, 2 जीरो चला गया, मींस कितना परसेंट है? नो डाउट 40% है। तो मेरा मैक्सिमम किधर है? मैक्सिमम किधर दिख रहा है? ऑब्वियसली सी पे, 46 पे। आर यू गाइस विथ मी? सिंपल स्टफ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यू विल फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन सीट। या समझ रहा है तुम लोग को? आंसर इज सी, नो डाउट, आंसर इज सी। सबको समझ रहा है? किसी को भी डाउट है? सबको समझ रहा है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम arises, means arises and salary, रेशो देखना है। रेशो इनकम मींस न्यूमरेटर में क्या रखोगे आप? arises रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? सैलरी। वो मैक्सिमम किधर है मुझे चेक करना है, राइट। न्यूमरेटर में arises रखोगे, डिनोमिनेटर में क्या रखोगे? arises। ठीक है, चालू करते हैं। ये मिनिमम पूछा है, सॉरी मिनिमम पूछा है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पूछा है, सॉरी माय बैड। अगर मैं ए का देखूं तो ए का अराइजेस कितना है? 200। सैलरी कितना है? 400। तो ये कितना चलेगा? 0.5 ना, 0.5, 1 जा 2 जा 0.5, ए का 0.5 आ रहा है सबका। ऐसा मुझे सबका कैलकुलेट करना है, मिनिमम किधर है मुझे देखना है, वो मेरा आंसर है। आई वांट यू गाइस टू आंसर। चलेगा? ए का मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, 0.5 आ रहा है। ऐसा सबका कैलकुलेट करना है, मिनिमम जो भी रहेगा वो मेरा आंसर है। चलो बताओ आंसर फटाफट क्या रहेगा। अभी देखो, थोड़ा दिमाग अपने को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 200 है, तो ये तो 0.5 से ऊपर ही है, 0.5 से ऊपर ही है ना, 50% से। तो मैं ये चेक थोड़ी करूंगा। समझ रहा है मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ? मुझे मिनिमम चाहिए, मुझे ये ऑलरेडी 0.5 मिल गया है, तो मुझे उससे नीचे रहेगा वो ही मेरा आंसर रहेगा, अदरवाइज 0.5 इज माय आंसर। अगर मैं ये देख रहा हूँ 180 एंड 200, ये तो मुझे 70 80 90% दिख रहा है, तो ये तो आउट। आगे देखते हैं, 470 पे, ये भी मेरा 50% से ऊपर ही है, ये भी आउट। 140 एंड 300, यस ये मेरा हो सकता है 50 से नीचे, ऑब्वियसली वही रहना चाहिए। 140 एंड 300, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 715 रहेगा, राइट। 715 मींस 50 से नीचे है। और ई क्या आ रहा है मेरा? ई क्या आ रहा है? 250 एंड 400, अगेन 50 से ऊपर है। सो मेरा आंसर क्या रहना चाहिए? आंसर क्या रहना चाहिए? ऑब्वियसली आंसर डी, बिकॉज वो 50 से नीचे आ रहा है। समझ रहा है तुम लोग को? आर यू गाइस विद मी? एक्चुअल में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आंसर इज डी, नो डाउट आंसर इज डी। समझा सबको? एनी डाउट इन फर्स्ट सेट प्लीज लेट मी नो। कुछ भी डाउट है यहाँ ये 5 क्वेश्चन में, प्लीज लेट मी नो।
सबको समझा है? बिकॉज आगे वाला सेट मैं आपको देने वाला हूँ कैलकुलेट करने के लिए। चलेगा? ओके चलो, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट। अगला सेट देखते हैं। अगला सेट देखते हैं। अंडरस्टैंड करो क्या दिया है, अंडरस्टैंड करो क्या चल रहा है। देखो यहाँ पे मुझे ईयर वाइज डेटा दिया है, 1 2 3 4 5, 5 साल का डेटा दिया है। कॉलेज दिए, कॉलेज में 1 2 3 4 कॉलेज है। हर एक कॉलेज में बीपीएड एमएड एमएससी, बीपीएड एमएड एमएससी, बीपीएड एमएड एमएससी, बीपीएड एमएड एमएससी। चलेगा? सिंपल डेटा है। यहाँ पे ईयर वाइज डेटा है, यहाँ पे कॉलेज वाइज डेटा है। कॉलेज में भी 3-3 का ब्रेकअप हो रहा है, बीएड एमएड एमएससी, सिंपल। ठीक है, मेरे पास 8 से लेके 12 तक का डेटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन? अरे सॉरी सॉरी, क्वेश्चन अलग। एक मिनट, डिफरेंट क्वेश्चन है। सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। एक सेकेंड है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। क्वेश्चन अलग है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई करेक्ट इट। या माय बैड, मेरा आई थिंक मैंने गलत आंसर वहां पे, गलत क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अरे नहीं, वो उसका क्वेश्चन ही नहीं है, यो वो नीचे वाले सेट का क्वेश्चन है। ये नीचे वाला सेट है ना, उसका क्वेश्चन है। देखो ये एल्यूमिनियम, ये सब नीचे वाला सेट का है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक। मैंने शायद कॉपी पेस्ट रॉन्ग किया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल गिव यू क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड लगेगा मुझे कॉपी पेस्ट करने के लिए। एक सेकंड ना। अभी बराबर है? अभी बराबर है? माय स्क्रीन इज विजिबल राइट? ओके चलो, सॉरी माय बैड। कैन यू टेल मी आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? What is the average number of enroll in B.Ed course during 2009? B.Ed means 534, 234,
126 and 478, right? 534 plus 234 plus 126 plus 478 डिवाइड बाय 4 कितना रहा आंसर बता दो, कितना रहा आंसर? ये सबका टोटल कितना रहा? ये सबका टोटल 4 4 8 8 8 and 7 14 14 and 22 7 1372 आ रहा है क्या टोटल? 1372 डिवाइड बाय 4, 1372 डिवाइड बाय 4 कर रहा हो तो मुझे 343 आ रहा है आंसर, 343 ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन, राइट? सिंपल क्वेश्चन 343. Can you try for second question? Can you try for second question? How many students got admission in MSc in DAV college? All the years together. सबका एडिशन पूछा है, सिंपल, बहुत वार्म अप सेट है ये, सबका एडिशन पूछा है. कितना रहा है? ये सबका एडिशन करना है, राइट? ये सब रो का एडिशन करना है, कितना रहा है? वन थ्री फाइव जीरो, सॉरी 3750, 3750, ऑप्शन बी 3750 चलेगा? आ रहा है सबका 3750. कैन यू ट्राई थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, what is the difference between number of students enrolled in city college in 2010 that enrolled in DAV college in 2011? थर्ड क्वेश्चन के क्या रहेगा आंसर? सिटी कॉलेज का सबका एडिशन करना पड़ेगा, सिटी कॉलेज का सबका एडिशन करना पड़ेगा. सिटी कॉलेज इन 2010 मींस ये सबका एडिशन करना पड़ेगा. 444 332 एंड 393 इसका एडिशन है 1169, राइट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मैं ऐसे ही वर्बली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ रॉन्ग हो रहा है तो बताओ. एंड 2011 का कितना दिख रहा है मुझे डीएवी कॉलेज का? 2011 का डीएवी कॉलेज मींस ये लास्ट पे तो 9 आना चाहिए. 01709 1009 एंड 1169 कितना आ रहा है डिफरेंस? 540 आ रहा है, 540 राइट है मेरा. सिंपल क्वेश्चन, ये समझ रहे हैं सबको, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. कभी कभी सिर्फ अगर आप ये देखोगे ना आपको लगेगा यार कितना गंदा दिख रहा है, बट सी क्वेश्चंस कितने सिंपल है, क्वेश्चंस कितने, जो कल वाले हम लोग देख रहे थे उससे तो काफी सिंपल है. जो हम लोग कल वाले कर रहे थे उससे तो काफी सिंपल है, कल वालों से काफी सिंपल है. सो बस देख के छोड़ मत देना. कभी कभी डेटा दिखने के लिए बहुत गंदा दिखता है बट ये डुएबल रहता है. जैसे हम लोगों ने कल देखा वो चंद, चांदनी, चंचल, याद आ रहा है? चंद, चंदनी, चांचल याद आ रहा है कल का? वो भी देखने के लिए डिफिकल्ट लग रहा था बट एक बार समझ गया तो सिंपल था. एक बार आपने वो 72x 54x 90x ये निकाल लिया, x का वैल्यू 20 निकाल लिया, बाकी तो क्वेश्चन हम लोग ने वर्बली कर लिए थे, राइट? सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ा. एक बार ये निकाल लिया हम लोग ने, x का वैल्यू 20 निकाल लिया, बाकी तो केक वॉक था. ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मोरलेस ऐसा ही रहेगा. ठीक है, ऐसा ही रहेगा. कैन यू ट्राई फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो आप. व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स इन एमएड
became in 2009 is more than मैं बोला तो मैंने आपको बोला है, मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था 100 एंड 150 कितना परसेंट मोर है, तो आपको क्या करना रहता है, डिफरेंस लेना रहता है। डिफरेंस डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? कल भी हम लोगों ने किया था। MEd became in 2009 is more than BEd in same college. BEd in same college in same year. Became college means ये वाला BEd न्यूमरेटर में क्या रहेगा? न्यूमरेटर में किसका डिफरेंस रहेगा? 2009 का MEd बोला है, 2009 का MEd मींस 243 माइनस क्या करोगे? माइनस BEd बोला है ना, BEd माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? 126। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, चाहिए तो रीड कर लो, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो चाहिए तो। became 2009 MEd is what percent more than BEd in same college same year means डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? than same college same year means 243 minus 126 ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 243 नहीं रहेगा, 126 ही रहेगा, बिकॉज दैन के आगे जो भी रहता है हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। ठीक है, कितना परसेंट आ रहा है ये? 243 एंड 126 डिफरेंस कितना आ रहा है? 243 एंड 126 माइनस करके कितना आ रहा है? एनीवन? 117, राइट? 117 और 126 मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शंस देख लेते एक बार, ऑप्शंस देख लेते। ऑप्शंस क्या रहेगा आंसर? आप देख के बता सकते हो क्या रहेगा आंसर? 93, राइट? 93%, 93, राइट? ये समझ रहा है सबको? किसी को डाउट है? कैसे 93 में बताता हूँ आपको। 117 डिवाइड बाय 126 है, राइट? हालांकि मुझे 126 का क्या 26 का भी टेबल नहीं आता है, ठीक है? 126 का टेबल किधर से लाऊंगा? बट मैंने कल आपको एक ट्रिक बताया था। ये 126 को मैं क्या एज्यूम करूंगा? 126 को मैं क्या एज्यूम करूंगा? 130। क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है? 130 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो गया, जीरो से 13 कितने सा 117 रहता है? 13 कितने सा 117 रहता है? एक कम ऑन यार, 13 का टेबल तो आना चाहिए अपने को। 13 9 सा क्या रहता है? 117। सो ये एग्जैक्टली 90% आ रहा है, राइट? बट आई नो मेरा डिनोमिनेटर 130 नहीं है, वो 126 है, मींस डिनोमिनेटर नीचे जाने वाला है। सो आंसर किधर जाएगा? अगर मेरा डिनोमिनेटर नीचे जाने वाला है 130 से, सो मेरा आंसर 190 से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। परफेक्ट। सो 90 से ऊपर वाला ऑप्शन क्या है? 93। समझ रहा है तुम लोग को? इधर अपने को 126 का टेबल देख के वन ये करना नहीं है, गलती से भी ये करना नहीं है। 126 देन इसको 2 से काटो, देन इसको 2 से काटो, देन कुछ और मिल रहा है क्या? नहीं, क्यों करना है ऐसे? यहाँ पे डायरेक्टली मैं 130 ले लूंगा, ये गया। आई नो 13 1 13 90 दिख रहा है। आई नो 130 नहीं है, मींस डिनोमिनेटर 126 मींस नीचे जाने वाला है। आई नो आंसर 90 से थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। 90 से थोड़ा सा ऊपर में सेफ साइड 193 मार्क कर सकता हूँ। आर यू गाइस विथ मी? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कल का जो बता रहा था वो यूज हो रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो मेरा आंसर नीचे जाता है, डिनोमिनेटर नीचे गया तो मेरा आंसर ऊपर जाता है। ऑलमोस्ट हर डीआई के कैलकुलेशन में आप लोग ये यूज करोगे, सो गलती से भी इसको भूलना मत, ठीक है?
Okay, can you try third question? Can you try third question? B.Ed and MSc in DAV Dow College in 2011. B.Ed and MSc DAV का 2011 का. कितना वैल्यू आ रहा है? 465, राइट? 465 465 एंड MSc कितना आ रहा है? 810. यही आ रहा है ना? यही तो वैल्यू है ना 2011 का, राइट? ऑप्शंस चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं. सी, आपको एक पता है, आपको एक पता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, मींस दोनों भी 5 के मल्टीपल रहना चाहिए. यस और नो? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, मींस दोनों भी 5 के मल्टीपल रहना चाहिए. क्यों? बिकॉज 5 का टेबल क्या चलता है? 5 1 5 10 5 10 15 20 25 30 5 0 5 0 ही चलते रहता है, राइट? सो 5 का डिविजिबल रूल रहता है, वो 5 रहना चाहिए या 1 रहना चाहिए. सो अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 9 45, 5 3 93 into 5. देन यहाँ पे भी मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 1 एंड 5 1 देन 5 1 162. सो 5 5 तो चला गया, अभी बचा क्या? 93 एंड 162. 93 एंड 162. दोनों के भी 3 के मल्टीपल में. सो मेरा आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन ए. यस, दोनों भी 3 के मल्टीपल में ना प्रथमेश. आंसर ए, राइट? समझ रहे हैं सबको? बिकॉज 93 मीन्स क्या रहता है? 31 इंटू 3 एंड 162 मीन्स क्या रहता है? 30 सॉरी 3 इंटू 54. सो 3 3 कैंसल आउट. माई आंसर इज 31 एंड 54. वही मेरा ऑप्शन है. किसी को डाउट इन सेकेंड सेट? इजी था कंपैरेटिवली, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे उससे काफी इजी था, राइट? जो कल देखा था उससे भी काफी इजी था. चलेगा? समझा सबको? कैन वी मूव ऑन? कैन वी मूव ऑन टू थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वाला सेट? एक डिफिकल्ट वाला सेट बताऊं. सो सी, जो भी पहला था वो मॉडरेट लेवल सेट था. ये सेकंड वाला हमने देखा वो बेसिक लेवल था. अभी अपने पास एक डिफिकल्ट लेवल सेट है, ठीक है? ओके, अब ये क्वेश्चन इसके ही है. ये क्वेश्चन इसके ही है, ठीक है? मेरे पास डेटा दिया है ईयर वाइज, मेरे पास मेटल्स का डेटा दिया है. ओके, प्लीज ये रीड कर लो. ऑल द प्रोडक्शन इन 1000 टन्स. सो ये 1000 में डेटा दिया है. कैन यू ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है मुझे बता सकते हो आप? एवरेज ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. मुझे सिर्फ इसका एडिशन करना है. एडिशन करना है सबका, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7, राइट? सिंपल. ये करना है. एल्यूमिनियम का एवरेज निकालना है 91 से लेके 97 तक. मींस मुझे ये कॉलम का एडिशन करना है, डिवाइड बाय 7. कैन यू डू? कैन यू ट्राई एंड टेल मी? ट्राई करो जो भी आ रहा है. आई विल वेट. जब तक सब लोग रिप्लाई नहीं करते तब तक मैं नहीं बताऊंगा. एडिशन कितना आ रहा है? एडिशन, टेल मी, एडिशन कितना आ रहा है? ठीक है, मैं जा, तुम लोग 2708 डिवाइड बाय 7, राइट? डिवाइड बाय 7 ना.
डिवाइड बाय 7, 7 3s are 21, बचा 6, 7 8s are 56, राइट? 56 से बचा 4, 7 6 are 42, 386 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट, 386 पॉइंट समथिंग। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा यार, क्यों करना है? ऑप्शन ए आ रहा है सबका, एवरीवन। कैन यू ट्राई सेकंड क्वेश्चन? कैन यू ट्राई सेकंड क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। सोच के बताना, गाय मत करना। कितना आ रहा है? कौन सा आ रहा है? ये सबको समझ रहा है क्या करना है ये इस क्वेश्चन में, कि किसी को नहीं समझ रहा है क्या करना है? कैलकुलेशन क्या रहेगा समझ रहा है? कैलकुलेशन नहीं हो रहा है वो बात की बात है, बट करना क्या है वो तो समझ रहे हैं। ऑप्शन क्या रहा है? ऑप्शन ठीक है, ठीक है, रीड करके देखते कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द मेटल मैक्सिमम देन प्रीवियस ईयर? मैक्सिमम देन प्रीवियस ईयर मींस आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सपोज ये देख लो, यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 248, बट किस पे हो रहा है? 200 पे। सो मैक्सिमम इंक्रीमेंट किधर हो रहा है वो मुझे चेक करना है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट। तो सिंपल मैं आपको फंड बताऊंगा, मुझे दो ऐसे नंबर्स बोलो जिसमें मैक्सिमम गैप दिख रहा है, दो ऐसे नंबर्स बोलो जिसपे मैक्सिमम गैप दिख रहा है पूरी टेबल में, बैक टू बैक। बैक टू बैक, बैक टू बैक। आई थिंक यहां पे दिख रहा है राइट, 410 एंड 560। 410 560 का गैप कितना है? ये गैप कितने का है? 120 का है ना, सॉरी 150 का है, 150 का गैप है। इससे बड़ा किधर गैप दिख रहा है? जो लोग बोल रहे हैं 48 टू 112, इससे बड़ा गैप नहीं है वो, गैप बड़ा है पर इससे बड़ा नहीं है। इससे बड़ा कोई गैप दिख रहा है? देन टेल मी, अदरवाइज वही मेरा आंसर है। आई थिंक एल्यूमिनियम इज द आंसर राइट। सिंपल क्वेश्चन, समझा है, बट थोड़ा स्ट्रेस लगेगा समझने के लिए, बिकॉज आपका इमेजिनेशन इतना रहना चाहिए, आपको नंबर्स उतने फास्ट लिखने चाहिए, आपको डिफरेंस उतना फटाक से लेना आना चाहिए, राइट? समझ रहे हैं? सिंपल, मुझे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बोला है, मींस मुझे सिर्फ गैप देखना है, किधर बड़ा है, किधर सबसे बड़ा गैप किधर है वो देखना है, बस सिंपल। सिंपल यार, दो डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस रोहित, जस्ट डिफरेंस। यहाँ पे किधर भी मुझे परसेंटेज नहीं बोला है, यहाँ पे किधर भी मुझे परसेंटेज इंक्रीज नहीं बोला है, जस्ट डिफरेंस, राइट रोहित? कैन यू ट्राई थर्ड क्वेश्चन?
अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्राई करो, रीड करो। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल ऑफ ऑल मिनरल्स इन 1991 इंक्रीज बाय 25% दैन 1990। ओके, सबका ओवरऑल मुझे टोटल बढ़ रहा है, 25% से इंक्रीज हो रहा है। while the production of copper in 1990 is 15% of the total production of 90। okay, what is the approximate production of the copper in 89 to 90? ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स इन 1991 कितना है? 1991 में प्रोडक्शन कितना है? 248, 226, 222। इसका एडिशन करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑल द मिनरल्स का एडिशन रहेगा, राइट? ये कितना है? ऐड करो, सबसे पहले तो इसको ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? आई वांट एवरीवन टू आंसर। 1946, राइट? 1946। सी 1946, अभी सोचो, 1946 25% इंक्रीज होके आया है। ये ऑलरेडी, ये 1946 किसका वैल्यू है? 1991 का वैल्यू, राइट? और ये 1990 में कितना? ये 25% इंक्रीज होके आया है। सो इधर का वैल्यू उससे कम ही रहेगा, इधर का वैल्यू 1990 का वैल्यू उससे कम ही रहेगा, राइट? कम ही रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फंडा बताता हूं आपको। इसको कैलकुलेट करने का, ये वैल्यू सब आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फंडा बताता हूं। अभी करंट वैल्यू क्या चल रहा है? 1946, 1946 चल रहा है, राइट? परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है? परसेंटेज इंक्रीज 25% हुआ है, 25% हुआ है, राइट? सो इसको डिवाइड बाय 125 कर लो, ये फिगर को डिवाइड बाय 125 कर लो, आपको ये ईयर का डेटा मिल जाएगा। अगर 20% से इंक्रीज होता तो आप डिवाइड क्या करते? इसको रिवर्स परसेंटेज बोलते हैं। अगर 20% से इंक्रीज होता तो आप डिवाइड क्या करते? ऑब्वियसली 120, ऑब्वियसली 120। अगर मैं बोलता हूं ये वैल्यू मेरा माइनस, यहाँ पे मेरा -8% आया है, ये वैल्यू मेरा -8% है, तो आप प्रीवियस ईयर का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या करते? डिवाइड बाय क्या करते? परफेक्ट, शुभम, शुभ, परफेक्ट। डिवाइड बाय क्या करते? मैं बोल रहा हूँ ये -8% हुआ है 1991 का डेटा, तो मुझे ये डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली डिवाइड बाय 92। समझ रहे हैं फंडा? उसको रिवर्स परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे? उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है? इसको सिर्फ 125 से डिवाइड कर लो एंड टेल मी कितना आ रहा है। और उसको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 115, 1556, 115.8 भी आ रहा है, राइट? 0.8 छोड़ दो, समझ रहा है? ये इतना समझा सबको? 1556। अभी while the production of copper in 1990 is 15% of total production of 1990। अभी अपना टोटल प्रोडक्शन कितना आया था?
1990 का 1556, इसका 15% है, तो मुझे बस इसको डिवाइड बाय 100 करना है, राइट? समझ रहे हैं? जो भी आ रहा है वो मेरा आंसर रहेगा। समझ रहा है तुम लोग को? ये मेरा 91,556 ये 1990 का वैल्यू आया, उससे 15% हाइक हो रहा है, 15% हाइक हो रहा है मींस ऑब्वियसली वो 115 रहेगा। ये कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट बोला है, सो देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके। मल्टीप्लाई का टेंशन मतलब मैं आपको बता देता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है। आज मैं आपको बताता हूँ। ये 15% हाइक यहाँ पे लिखा है क्लियरली, टोटल 15% हाइक लिखा है। ये भाई 1556 डिवाइड बाय 115, बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, कर लो। कितना आ रहा है? डिवाइड बाय 100 भी करना है। कितना आ रहा है? या सॉरी सॉरी सॉरी, 15% ऑफ टोटल परसेंट बोला ना, तो मुझे भी 115 निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 15% निकाला तो भी चलेगा, राइट? अदरवाइज जो भी आपका टोटल कितना रहा है मल्टीप्लाई करके कितना रहा है? वन सेवन एट नाइन आ रहा है ना, 1789 और इसका डिफरेंस करना है बस। 1789 माइनस ये करना है, 233 समथिंग आ रहा है, 233 समथिंग। सो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? 233 समथिंग आ रहा है, तो 234 आंसर रहना चाहिए। ऑप्शन ए सिंपल। समझ रहा है सबको? कैन यू ट्राई फोर्थ क्वेश्चन? कैन यू ट्राई फोर्थ क्वेश्चन? The production of nickel in 1991 is what percent of production of nickel in 97? Simple question. Tejas, hold on, Tejas, समझेगा। समझ जाएगा, डोंट वरी तेजस। 1991 में कितना है निकेल का? 226। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 1997 का पूछा है, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 368। 226 and 368, 226 and 368। क्या रहना चाहिए आंसर? क्या रहना चाहिए आंसर? 61.4, right? No doubt. Simple. 61 ऑप्शन चलेगा, चलेगा। यहाँ पे आंसर, आंसर क्या, यहाँ पे आंसर क्या मार्क करोगे? यहाँ पे आंसर क्या मार्क करोगे? आंसर क्या मार्क करोगे? आंसर मार्क करोगे ई, बिकॉज आपका आंसर क्या आ रहा है? 61.41, राइट? नन ऑफ दिस मार्क करोगे आप, बिकॉज आपका आंसर क्या आ रहा है? 61.41। यहाँ पे क्लियरली इस पॉइंट में आंसर मेंशन किया है। एंड सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में किधर अप्रोक्सीमेटली बोला है?
क्वेश्चन में किधर अप्रोक्सीमेटली बोला है, अप्रोक्सीमेटली जब भी करना रहता है जहां पे बोला रहता है, जैसे कि यहाँ पे आपने को अप्रोक्सीमेटली बोला था, राइट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला था तो हम लोग ने अप्रोक्सीमेशन लिया, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, सो हम लोग नहीं करेंगे, सो नन ऑफ दिस आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे? Total production of iron in 1991 is what percent of average production of iron? Means न्यूमरेटर में क्या रहेगा? न्यूमरेटर में क्या रहेगा? आयरन का पूछे ना, न्यूमरेटर में 1100 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 1100 है। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में ये सबका एडिशन एंड डिवाइड बाय 7 करके जो भी एवरेज आएगा वो मेरा डिनोमिनेटर में जाएगा। सो फटाफट इसका एडिशन करो, उसको डिवाइड बाय 7 करो, जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे रखो, राइट। सबको प्रोसेस समझ रहा है? प्रोसेस समझ रहा है? कैन यू ट्राई? एडिशन कितना रहा है यहाँ पे? लास्ट में तो 6 दिख रहा है मुझे, लास्ट में 6 दिख रहा है, देन 5 8 7 7 8 5 6 आ रहा है। 7 8 5 6 इसको एवरेज करना है तो डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 7 करना तो 7 7 7 7 9 72 7 1 7 7 1 7 7 2 14 7 2 14 1 1 2 2 आ रहा है। पॉइंट छोड़ दो यार, अपने को क्या करना है? डबल 1 डबल 0 1 1 2 2 कितना परसेंट हो रहा है ये? कितना परसेंट हो रहा है? 98%, राइट। सिंपल, परफेक्ट 98 हो रहा है। आर यू गाइस विद मी? आंसर इज 98%। चलेगा? ऑप्शन में भी 98% ही है। यहाँ पे आई थिंक मैंने आंसर लिखा नहीं है, बट आंसर इज 98%। ऑप्शंस मार्क, ठीक है। ये समझा है तुम लोग को? ये समझा है? एनी डाउट? सो अगेन हम लोग ने आज 3 सेट देखे, ये थोड़ा डिफिकल्ट, ये बहुत सिंपल था, और ये एवरेज था, ठीक है। समझा है सबको? चलेगा? ठीक है, अभी अपने पास बचा है हाफ एन आवर। सो मैंने आपको बोला था कि आई गिव यू सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, वो दिखते। बट उसके पहले ये सब समझा है तुम लोग को? इसमें तीनों भी सेट में कुछ डाउट है? एक सेट को अश्विनी मैं आराम से बोलूंगा आप 7 to 8 मिनट्स आराम से दो, बट मेक श्योर कि आप उसको 100% 5 on 5 कर रहे हो। चलेगा? कुछ डाउट है? तेजस होल्ड ऑन, नो प्रॉब्लम, समझ जाएगा, एक बार देख लो आपको समझ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाएगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी मिलेगा ना आपको, समझ जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ, वो आप कैलकुलेशन करिए। आप ही कैलकुलेशन चालू करो विदाउट कैल्सी, हाँ, विदाउट कैल्सी। आप ये कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर्स।
पहले का क्या रहा है, पहले का क्या रहा है, दूसरे का, दूसरे का छोड़ो, ये तुम लोग दिमाग लगा के कर रहे हो कि बहुत इजीली हो रहा है, विदाउट, बिना सोच के हो रहा है कि एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, बिना सोच के हो रहा है कि एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, ओके, एफर्ट्स, एफर्ट्स, राइट। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, नो डाउट एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। चलो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, बट गोइंग अहेड मुझे बताओ कि ये सब कैलकुलेशन में आपको कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रहा है, मैंने जो भी नंबर्स लिए उसमें कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रहे हैं, क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है प्लीज बताओ, क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है बताओ। एक तो है कि मेरा, एक तो है पक्का कि मेरा 10th प्लेस सेम है सबका, परफेक्ट, 10th प्लेस सेम है राइट, 10th प्लेस सबका सेम है, 99887755, 10th प्लेस सेम है, बराबर। दूसरा सिमिलरिटी क्या है, दूसरा सिमिलरिटी, फर्स्ट कंडीशन हो गया मेरा 10th प्लेस सेम है, दूसरा सिमिलरिटी क्या है, अगर आप यूनिट प्लेस का सबका एडिशन देखो कितना हो रहा है, यूनिट प्लेस का सबका एडिशन करके देखो कितना हो रहा है, चारों भी लोग का कितना हो रहा है, यस, यूनिट प्लस का एडिशन 10 हो रहा है। सो भाई लोग ये किधर भी मत लगाना, अगर 10th प्लेस सेम रहेगा एंड यूनिट प्लस का एडिशन 10 रहेगा तो ही चीज ये वर्कआउट करेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे रहेगा, 7 into 3 कर लो, 7 into 3 कितना रहता है, 7 into 3 ये इंटू ये कर लो कितना हो रहा है, 21, 9 चल रहा है, 9 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या रहता है, 9 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10, 9 into 10 कितना रहता है, 9001। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है। यहां पे देखते 8 into 2 कर लो, 8 into 2 कितना हो रहा है, 8 into 2 16, 16, 16, 16, 8 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या रहता है, 9, 8 into 9 कितना रहता है, 72। कितना सेकेंड्स लग रहा है, एक दो सेकेंड्स इनफ है, एक दो सेकेंड्स इनफ है। यहाँ पे क्या करोगे आप, 9 into 1 कितना रहेगा, 9 into 1 कितना रहेगा, 9, बट मैं 9 लिखूंगा नहीं, 09 लिखूंगा, 09। ये 7 हो रहा है, 7 का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या रहता है, 8, 8 into 7 कितना रहता है, 56। सो 5609, यहाँ पे क्या होगा, 24 and 30, कितना टाइम ले रहा है, एक दो सेकेंड। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो, समझा है। बट यहाँ पे 2 स्टार मार्क है, सी कोई भी तुम लोग को डिस्काउंट देता है, कुछ भी देता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है राइट, किसी यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशन बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ, किधर भी नाम, किधर भी कैलकुलेशन मत ये मत लग देना, रॉन्ग हो जाएगा, 100% रॉन्ग होगा और मेरा नाम भी आप खराब करोगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 10th प्लेस सेम रहेगा और यूनिट प्लेस का एडिशन 10 रहेगा तो ही ये चीज वर्कआउट करेगा, राइट। नाउ इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर फास्ट, इसका आंसर क्या रहेगा, 621 राइट, इसका आंसर क्या रहेगा, 2021, इसका आंसर क्या रहेगा। आई वॉन्ट एवरी वन टू रिप्लाई, एवरी वन टू रिप्लाई, अगर तुम लोग को मैथ्स में आगे जाना है तो यही करना ही पड़ेगा, राइट।
इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? हो रहा है, कितना सेकंड ले रहे हो? 1-2 सेकंड। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? सब लोग ने गलत आंसर किया। सब लोग जो आंसर मार्क करा ना, सबको पकड़ के, अरे यार मैंने आपको 2 स्टार मार्क बोला था, तुम लोग तो बेका में आ गए। कंडीशन ही नहीं बैठ रहा है, कंडीशन ही नहीं बैठ रहा है। इसका एडिशन किधर 10 है, समझा किधर फंसोगे? समझ रहा है किधर फंसोगे? समझ रहा है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बोला किधर भी मत लगा देना और बाद में बोलोगे मैंने बोला था नहीं हो रहा है। 2 स्टार मार्क मैंने आपको कंपलसरी बोल दिया है। आपका 10th प्लेस सेम रहना चाहिए, आपका यूनिट प्लेस का एडिशन 10 रहना चाहिए, राइट? किधर तो लिख लो, दिमाग में डाल दो, ठीक है? किधर भी मत लगाओ। ये मेरा एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है? सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये सब में क्या सिमिलरिटीज नजर आया आपको? ये सब में क्या सिमिलरिटीज नजर आ रही है? अगेन कुछ सिमिलरिटीज है, अगेन कुछ सिमिलरिटीज है। ओके, यूनिट प्लस का एडिशन 10 है एंड 10 प्लस का डिफरेंस इज 1। ओके ओके, ठीक है, मैं इसको बताता हूं आपको कैसे करना है, ठीक है? पहले इसका पैटर्न देख लो, 56 एंड 46 रहेगा, ठीक है? 56 एंड 46। सी मैं 54 को क्या लिख सकता हूं? कैन आई री राइट एज अ 50+4? कैन आई री राइट एज अ 50-4? राइट? 54 मीन्स क्या रहता है? 50+4। 46 मीन्स क्या रहता है? 50-4। मीन्स कुछ याद आ रहा है? ये देख के बचपन में कुछ याद आ रहा है? बाय चांस गलती से कुछ याद आ रहा है? A+B A-B कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा देखा था किधर स्कूल में कि छोड़ दिया था? ये कुछ याद आ रहा है? A+B A-B, ये ब्रैकेट ओपन कैसे होता है? ये ब्रैकेट ओपन कैसे होता है? कुछ भी बात कर, A² + B²। मेरे स्कूल में शायद अलग था। परफेक्ट, A² - B², राइट? आई मीन A² - B² ओपन होता है, A+B A-B, राइट? समझ रहे? इसका एक एप्लीकेशन है, ठीक है? इसका एप्लीकेशन है। अगर सी सेम प्लेस से ये 50+4 50-4 हो रहा है, तो मुझे पता है ए क्या हो गया मेरा 50, बी क्या हो गया 4, राइट? ए का स्क्वायर मींस 2500 माइनस बी का स्क्वायर मींस क्या 16। समझ रहे? ये कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। समझ रहे? आर यू गाइस विथ मी? समझा है? कितना आएगा ये माइनस करके? ऑब्वियसली 84 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, राइट? I'll repeat it. I'll repeat it. 88 मल्टीप्लाई बाय 92 करना है। आई नो 88 मीन्स क्या रहता है? 90-2। आई नो 92 मीन्स क्या रहता है? 90+2। 90+2 90-2 मीन्स मुझे पता है ए का स्क्वायर क्या रहेगा? 8100। बी का स्क्वायर क्या रहेगा? 4। मुझे बस ये सब्ट्रैक्ट करना है। ये समझ रहे तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? किसको नहीं समझाया, किसको डाउट है? या सॉरी माय बैड, 80 राइट? 80 80 80 80 80 80 माय बैड।
समझ रहा है? I'll repeat it maybe 88 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 2, 92 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 2। मुझे पता है ये ब्रैकेट कैसे रहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या हो गया 90 का स्क्वायर 8100, बी स्क्वायर क्या आ गया 2 का स्क्वायर विच इज 4। बस मुझे ये सब्ट्रैक्शन करना है। समझ रहे हैं? अगेन ये किधर भी मत लगाना भाई लोग, सुपर रॉन्ग हो जाएगा। ओनली एंड ओनली आपका अगर ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है तो ही आप लोग लगाओगे, राइट? किधर भी मत लगाना। लेट्स ट्राई किया, अभी क्या करोगे? यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा आंसर? ये समझ रहे सबको? 70 प्लस 3 70 माइनस 3, 70 का स्क्वायर क्या है 4900, 9 का स्क्वायर क्या है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या है 9। समझ रहे हैं? 4891, राइट? यहाँ पे क्या रहेगा? कैलकुलेशन बताओ। 6400 माइनस 4, राइट? 6400 माइनस 4 ना, या 6396। बहुत फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, टाइम से हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं 78 का थोड़ी टेबल पता है, मैं यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहाँ पे प्लस लिखूंगा, 0 लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देन इसका एडिशन करूंगा। इतना थोड़ी टाइम देता है यार। 94 एंड 86 मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन क्या रहेगा? 8100 माइनस 16, राइट? सिंपल, देख के समझता है यार। ए प्लस बी ए माइनस बी चल रहा है। 90 प्लस 4 90 माइनस 4, 90 का स्क्वायर 8100, 4 का स्क्वायर 86। समझ रहा है तुम लोग को? इसका क्या रहेगा? इसका क्या रहेगा? इसका क्या रहेगा? कंडीशन नॉट अप्लाई, थैंक यू। कांट डू, नहीं होएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं होएगा, किधर भी मत लगाना, वही बोल रहा था। ठीक है, अभी ये हो गया अपना एक वाला हो गया जो ए प्लस बी ए माइनस से निकलेगा। दूसरा वाला हो गया जो 10 प्लेस और यूनिट प्लेस का एडिशन 10 हो गया, उससे निकलेगा। ये दोनों भी नहीं रहेंगे तो थर्ड वाला देखते क्या करना है। ये में भी सबको पता रहेगा, बट स्टिल आई रिपीट इट। 43 इंटू ये कोई भी पकड़ लो, कोई भी रैंडम नंबर पकड़ लो, 52 करना है। ठीक है, अपने दोनों भी केस में नहीं बैठ रहा है, बट इसको करना है तो कैसे करेंगे ये मे भी पता रहेगा। 3 इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 3 कर लो, 2 इंटू 3 कितना रहता है 6, राइट? देन 4 इंटू 2 कर लो, कितना रहता है 8, 8 और ये 5 इंटू 3 8 एंड 15 कितना रहता है 8 इंटू 15 23 रहता है। 2 मेरा कैरी गया, देन 4 इंटू 5 कर लो, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22 36। ये पता रहेगा ना मोस्ट ऑफ द लोग को, बचपन में हम लोग किधर तो देखा रहेगा ये। या आई विल रिपीट इट, ये पता है या नहीं ये बता दो तो मैं रिपीट करता हूँ आराम से। 43, ओके आई विल रिपीट इट, आई विल रिपीट इट। 52 वैदिक मैथ्स, यस। बचपन में किधर स्कॉलरशिप वो सब दिया रहेगा तो पता रहेगा। डोंट वरी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले ये, पहले ठीक है मैं आराम से बताता हूँ। पहले ये कर लो, यूनिट यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 2 कितना रहता है 6, इधर लिख लिया, समझा? देन ये मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना रहता है 4 इंटू 2 8 प्लस प्लस ये हो गया, ये क्रॉस हो गया, देन ये क्रॉस 5 इंटू 3 कितना रहता है 15,
राइट। ये दोनों का मिला के कितना हो रहा है, ये दोनों का एडिशन करना रहता है। 15 एंड 8 कितना हो रहा है, 23। 23 का मैं 3 नीचे लिख रहा हूं, 2 कैरी जाएगा, ऑब्वियसली एक बार में एक ही प्लेस लिखूंगा। देन 5 इंटू 4 कर लो, 20, 20 प्लस 2। अभी समझा है, अभी समझा है। विल टेक वन मोर एग्जांपल। 72 मल्टीप्लाई बाय 40, 40 क्यों लेना है, 54 दिखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा सबसे पहले, यहां पे क्या लिखूंगा, 4 इंटू 2 कितना रहेगा, 8 हो गया। देन ये मेरा 28 हो गया, राइट, 28 हो गया। ये कितना हो रहा है, परफेक्ट देवेंद्र रविंद्र, 28 प्लस 10 हो रहा है ना, 38 हो रहा है ना। 38 का 8 यहाँ पे लिखूंगा, 8 3 को ऊपर भेज दूंगा, राइट। अरे तुम लोग तो मेरे से भी फास्ट हो रहे हो। 5 5 7 35, 35 3 क्या, ये समझ रहे हैं कितने लोग, ये समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं। यूजफुल है ये बहुत। मैं कभी, मैं आई थिंक मैंने 7वीं 8वीं के बाद ऐसा सब करना छोड़ दिया है। ये 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये सब छोड़ दिया मैंने, बहुत टाइम हो गया, जमाना हो गया उसको, ठीक है। ये सब स्कूल टाइम का था, अब भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। दिस विल अप्लाई हिना फॉर ऑल द 2x2 का मैट्रिक्स। जो भी 2x2 के मैट्रिक्स रहेंगे ना, उसके लिए अप्लाई हो जाता है एनी नंबर्स। हम लोग थोड़े और नंबर देखे थे, 82 मल्टीप्लाई बाय सपोज 66 कर लेते, चलो अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट विल ट्राई। पहले 6 इंटू 2, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 1 कैरी, राइट। ये कितना हो रहा है, 48। ये कितना हो रहा है, 12 मीन 60 हो गया, प्लस 1 61 हो गया, राइट। 6 यहां पे गया, 6 इंटू 8 इज 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 54। आई होप मैं बराबर कर रहा हूं, आ रहा है, ये आ रहा है। आई रिपीट इट, 6 इंटू 2 इज 12, 1 यहां पे गया कैरी, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 48 हो रहा है मेरा, राइट। ये 48 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, 48 एंड 12 मुझे पता है 60 रहता है, राइट। और ये 1 61, 6 यहां पे गया, ये कर लो 6 इंटू 8 48, 48 प्लस 6 48 एंड 6 मेरा 54 रहता है, समझ रहा है, एनी डाउट। बट फिर भी बेटर है कि तुम आप लोग ये करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, देन 6 लिखो, देन 0 लो, देन एडिशन करो, उससे ये काफी बेटर है, चलेगा। इसका आंसर बता सकते हो आप मुझे, ट्वेंटी एट एंड 30, 58 एंड 2। बहुत फास्ट कर रहे यार तुम लोग। ये लास्ट में 5 कैसे आएगा साक्षी, 4 आएगा ना, समझ रहे सबको। 2x2 का मैट्रिक्स किधर भी आज के आगे लाइफ में कभी भी आ रहे ना, तो बिंदास ये करो, ठीक है, समझ रहे। सो मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक तो यूनिवर्सल हो गया, ये जो अभी अभी देखा ना एनी 2x2 का। अदरवाइज सेकंड मैंने आपको बताया 10th प्लेस और वो सब बताया, ठीक है, 10th प्लेस का और यूनिट प्लेस का। आई होप तुम लोग नोटबुक में लिख के ले रहे हो किधर तो। और थर्ड था अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, राइट। 3 चीजें बताई, ठीक है। अभी मैं आपको और एक फोर्थ बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फोर्थ और एक बता रहा हूं, सपोज मैं कैलकुलेशन में आ रहा है किधर ना, सपोज 98 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट रिसेंटली वो जो मेथड बताया ना, उससे तो मैं कर ही सकता हूं, उससे तो मैं ये कर ही सकता हूं, बट मैं उससे नहीं करूंगा बिकॉज 100 के पास एक फिगर मिल रहा है, तो मुझे कंफर्ट जोन है 100। मैं 98 को रीराइट करके 90 100 माइनस 2 लिख सकता हूं, 98 को रीराइट करके 100 माइनस 2 लिख सकता हूं कि नहीं,
ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, बिकॉज 100 माइनस 2 क्या रहता है, 98 ही रहता है। तुम लोग को समझ रही है, 23 अंडर मल्टीप्लाई होके ये 2300 हो जाएगा, राइट? माइनस वैसे ही माइनस 23 इंटू 2 इज व्हाट, 46। मुझे बस ये करना है, ये तो मैं कर लूंगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2252 समझ, बराबर श्रद्धा, बरोबर आहे, समजते तुम्हाला? 2254 राइट, 2254, यस नो? समजलं तेजस? सपोज 97 मल्टीप्लाई बाय सपोज 24 करना है। आई नो 97 मीन्स क्या रहता है, 100 माइनस 3 मीन्स ये 2400 हो जाएगा। एंड 24 इंटू 3 कितना रहता है, 24 इंटू 3 72, राइट? यस नो? बराबर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है, 2328 सबको समझ रहा है। 100 का करीब रहेगा तो शायद मैं ऐसे ही करूंगा, ठीक है? समझ रहा है सबको? 100 के करीब रहेगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। चलेगा? ये कुछ ट्रिक्स आपको बतानी थी, ठीक है? इसको ऑब्वियसली प्रैक्टिस लगेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस लगेगा। ऐसा ये एक दिन में होने का काम नहीं है। सी ये टोटली प्रैक्टिस है यार, ये एक दिन में होने का काम नहीं है, ये टोटली प्रैक्टिस है। जितना आप करोगे उतना आप उसमें मास्टर बनोगे, राइट? ठीक है, और एक मैं लास्ट पूछता हूँ, ये कृतिका, अभी मैंने ये 100 के पीछे बोला, सपोज ये ना, ये 48 मल्टीप्लाई बाय 28 रहेगा ना, फिर भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो यहाँ पे भी, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है? मैंने जो बोला ना, ये यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे 50 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोडा प्रॅक्टिस लागेल त्याला। असं नाही अरे की मी आज सांगितलं तुम्ही लोक उद्या लगेच करणार, असं नाही होणार, ठीक आहे? हे पण तुम्ही करू शकता, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम अंडरस्टैंडिंग कि नंबर्स कैसे घूम रहे हैं। इसको भी मैं ऑब्वियसली, इसको भी मैं दो, मुझे 28 का टेबल पता है, फिर भी मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं इसको 50 माइनस 2 लेके करता हूँ, इसको मैं 50 माइनस 2 लेके करता हूँ, बट मैं अब भी नहीं बताऊंगा ये, बाय द टाइम ये तुम लोग को खुद को समझना चाहिए, समझे? मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया है, अगर 98 रहेगा तो उसको 100 माइनस 2 कर लो, ठीक है? चलेगा? चलो एक लास्ट क्वेश्चन में, एक टाइम पास के लिए ऐसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग को ये किधर देखा है, किधर तो सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है, बॉडमास सुना सा लग रहा है, सबको पता है, राइट? अगेन हम लोग 10वीं पास नहीं होते इसके सिवाय, राइट? 10वीं पास नहीं होते, हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो बॉड मास से करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? अभी मैं आपके सामने कुछ सिंपल नंबर्स रखने वाला हूं, उसका आंसर जितना फास्ट हो सके उतना देना है, ठीक है? बहुत सिंपल नंबर्स रखने वाला, बहुत सिंपल, चलेगा? ओके, सो 20, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से लिखता हूं, 20 माइनस 15 प्लस 5, फास्ट बोलो, इसका आंसर क्या रहना चाहिए बॉड मास के हिसाब से? फास्ट, जितना फास्ट हो सके फास्ट। 10, ओके, 10, ओके, सिर्फ 10, ओके, 0, ओके, 10 आ रहा है आंसर, सच में 10 आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके, 10 0, और कुछ नहीं? और कुछ? 0, ओके, बहुत लोग 0 बोल रहे हैं, ओके, पॉजिटिव 10, ओके, और कुछ अलग आंसर आ रहा है? 5, ओके, 5 बोल रहे, और कुछ आंसर आ रहा है? 10, ओके, 0, ओके, रोहिणी, ओके, 0, ओके, और कुछ? एनीवन वांट्स टू चेंज योर आंसर? सुनील 10, ओके,
So Samya is saying Samya. I hope Bina is saying 0. Okay. Neha is saying 0. Okay. 10. Okay. Tejas is saying 10. Sunita Jani is 10. Okay. 5 भी बोला यार किसने? मेरे को जो लोग का 0 आ रहा है वो लोग का समझ रहा है, जो लोग का टेस्ट 10 आ रहा है वो लोग का भी समझ रहा है, बट 5 किधर से आ रहा है? सो क्या आ रहा है आंसर? फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर 0. ओके. ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ क्या मैं आपको? सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ. 20 - 15 + 5 कितना होना चाहिए? आंसर इज 10, राइट? आंसर इज 10. ठीक है, आंसर इज 10. नो डाउट आंसर इज 10. ठीक है, जो लोग का 0 आ रहा है थोड़ा दिमाग खुजाओ, आपको समझ जाएगा. ठीक है, जो लोग 0 कर रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूं आप लोग क्या कर रहे हो. मैंने आपको जस्ट अभी एक कंफ्यूज करने के लिए बताया कि ये बोल रहा हूं ना, ये बॉड मास, तो आप इसको 20 लिख रहे हो और ये 20 - 20 0 कर रहे हो, बट ये रॉन्ग हो रहा है आपका. किधर रॉन्ग हो रहा है? आप थोड़ा चाय का कप लेके बैठो, आपको समझ जाएगा किधर रॉन्ग हो रहा है. ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, बट आंसर इज 10. ठीक है, सो संभाल के रहिए, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन करके एक चैप्टर रहता है. समझा जो लोग का रॉन्ग हो रहा था? नहीं समझा तो समझ जाएगा. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक चैप्टर रहता है. सीईटी में एक क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉड मास. ठीक है, बॉड मास, तो वो बहुत घाई गए में गलती होता है. 50% लोगों ने आंसर 0 दिया, 50% आंसर ने लोगों ने आंसर 10 दिया. आंसर सबको पता है 10 ही था, बट जस्ट बिकॉज मैंने आपको कंफ्यूज किया, मैंने ऊपर लिखा बॉड मास पता है ना, तो आपने आंसर 0 बोला. ठीक है, अदरवाइज आंसर इज 10 ओनली. ठीक है, आप बाद में ट्राई करोगे तो 10 ही आएगा आंसर. ठीक है, आई होप समझा और उसका सेंस बन रहा है, मैं सेंसिबल बात कर रहा हूँ. ठीक है, बट ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. एंड डोंट वरी, जो लोग को बुरा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. मैं मिनिमम ये क्वेश्चन आज तक 10,000 स्टूडेंट के साथ ट्राई किया हूँ, और मैं आंसर हमेशा फास्ट में एक्सपेक्ट करता हूँ. फास्ट में मैं इसमें से 8,000 स्टूडेंट तो पकड़ लो 0 ही बोलते हैं. सो डोंट वरी, आप लोग मेजोरिटी की साइड ही हो, बट बाय द टाइम समझ जाएगा कि वो क्यों रॉन्ग हो रहा है. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप तुम लोग को समझा है. आज हम लोग ने 3-4 सेट्स देखे और कुछ मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स देखे, उसका प्रैक्टिस करो. मैंने अब तक 2 ट्रिक बताया आपको, एक स्क्वायर्स का बताया, एक मल्टीप्लिकेशन का बताया, एक सिलोजिज्म का बताया. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मैंने आपको एक फंडा सिखाया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर, ये भी बहुत यूजफुल है. ठीक है, एक फ्रैक्शन का टेबल बताया जो हम लोगों ने कल लिखा था, वो टेबल रट्टा मारना है. आई होप तुम लोग सब नोट डाउन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब एक जगह पे लिख रहे हो, उसको रिवाइज करने वाले हो, जो भी करना है. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ठीक है, थैंक यू गाइस, योर फीडबैक आर अप्रिशिएटेड. हैव अ गुड संडे, बाय बाय, टेक केयर. हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे विद पजल्स. ठीक है, तब तक आप डीआई सॉल्व करो. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.